माँ, मोरी पहली रक्षक। मैं तब सिर्फ 4 साल का था, एक नटखट, जिद्दी और हर चीज को आजमाने वाला बच्चा। दुनिया मेरे लिए एक बड़ा सा खेल थी जिसमें डर नाम की कोई चीज नहीं थी। उसी बेफिक्री में एक दिन हम गंगा किनारे गए। माँ पूजा में बैठी थी और मैं इधर उधर भागता हुआ नई चीजें खोज रहा था। तभी मेरी नजर कुछ लोकल लड़कों पर पड़ी जो मजे से गंगा में तैर रहे थे। उनके हंसते खेलते चेहरे देखकर मेरे मन में भी पानी में जाने की तीव्र इच्छा जाग उठी। ये सोचे बिना कि गंगा की गहराई क्या है, बहाव कितना तेज है, मैंने सीधा नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही पानी में गया मुझे एहसास हुआ कि ये तो मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरा है, करीब 10 फीट। पैर जमीन से कोसों दूर और सांसें डर से जमी हुई। मैं डूबने लगा। किसी ने मेरी लहराते बाल देखे और चिल्लाया, अरे देखो कछु छोरी डूब रही है। माँ उस वक्त गंगा के किनारे आरती कर रही थी। जैसे ही ये आवाज उनके कानों में पड़ी, उनका कलेजा कांप उठा। उन्होंने थाली एक और फेंकी और चीख पड़ी, अरे छोरी नहीं, मोरो छोरो है। और बिना एक पल गवाए माँ ने गंगा में छलांग लगा दी। उन्हें तैरना नहीं आता था, पर उस समय उनके भीतर कोई दैवी शक्ति जाग गई थी। गंगा की लहरें उन्हें खींच रही थी, फिर भी वो नहीं रुकी। उन्होंने मुझे डूबता देखा और जैसे ही हाथ लगा, कांपते हुए मुझे छाती से चिपका लिया। लेकिन माँ भी डूब रही थी। तभी कुछ लोकल तैराकों ने हमें देख लिया और दौड़कर नदी में कूद पड़े। उनकी मदद से माँ और मुझे बाहर निकाला गया। किनारे पर माँ ने मुझे भीगते हुए सीने से चिपकाया। आंखों में आंसू थे, मगर ममता में अनंत शक्ति। वो रोती हुई बोली, अरे ये छोरी नहीं मोरो छोरो है। बेटा, मैं आ गई तो कछु नहीं हो सकतो अब। तू ठीक है ना? बस मोए तू चाहिए और कछु नहीं। मैं हिचकियों में कांपते हुए बोला, माँ माफ कर दियो, अब ऐसो कबू नहीं करूंगा। माँ ने माथे को चूमा और कहा, जब तक तेरी माँ जिंदी है तो एक कछु नहीं हो सकतो मोरे लाल। तू डूब भी जाए, माँ तो लहरन सो लड़ जाए। सच्ची घटना मेरे जीवन से। ये कोई कल्पना नहीं, ये मेरी जिंदगी का सच है, जिसे मैं आज भी अपनी रूह में महसूस करता हूं। इस कहानी को मैं समर्पित करता हूं अपनी माँ वनदेवी गौर को और उन हर माँ को जिनकी ममता मृत्यु की गहराई से भी ऊंची होती है।